हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने इंग्लिश की सीरीज़ का पार्ट नंबर 2, जिसमें होंगे एरर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि बेसिकली आर्टिकल्स वाले टॉपिक से लिए गए हैं। तो ये वीडियो जो है वो इंग्लिश की जो सीरीज़ है अपनी उसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, जिसमें हमने एरर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे टेंस से रिलेटेड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आर्टिकल्स पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी DSEU एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा आपके जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं लाइक ESIC और SSC, और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं जिसमें जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जिसमें हम MCQ के थ्रू जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर बेस्ड क्वेश्चंस के रूल्स हैं आर्टिकल्स टॉपिक से वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। इसमें हमें देखना है कि कहाँ पर एरर है। ठीक है, एरर आई फाइंड आउट करना है। इसमें व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक, तो कपल ऑफ डेज बैक जो ये दिख रहा है इसके आगे क्या लगा है यहाँ पर, आर्टिकल द। तो जब कभी भी कपल ऑफ डेज लिखा हुआ कहीं पर भी मिल जाता है तो उसके आगे हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल ए। यानी कि आर्टिकल ए का यूज़ होता है जब कभी भी आपको कपल ऑफ डेज लिखा हुआ किसी भी सेंटेंस में मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें जो द का यूज़ किया गया आर्टिकल का, ये यूज़ नहीं होगा, यानी कि करेक्ट सेंटेंस होगा व्हेन आई मेट हिम कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। इसमें जो एरर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है ही इज़ बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो इसमें एरर बताना है, एरर कौन से पार्ट में है। तो जब कभी भी आपको सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, बेसिकली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, जैसे इस यहाँ पर लिखा है बेस्ट। बेस्ट क्या होती है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। ठीक है, ये बीच वाली कंपैरेटिव डिग्री, और ये लास्ट वाली होती है अपनी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। इसमें यहाँ पर लिखा है ही इज़ बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो अपना, जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, तो उससे पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज होता है, द। ठीक है, तो द आर्टिकल का यूज होता है किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें एरर आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमारा जो एरर होगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। यानी कि ये जो लिखा है ही इज़ बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, तो बेस्ट प्लेयर के आगे क्या लग जाएगा, सिंपली द। क्यों, क्योंकि बेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री, जिससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल द। तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में अपना आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू। तो ऑनेस्टी यहाँ पर देखते ही पता लग रहा है क्या, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी है अपना एक नाउन। नाउन भी कौन सी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कभी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़
नहीं करते। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल का यूज़ नहीं होता किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। हालांकि एक्सेप्शन है इसमें, वो भी मैं बता देता हूँ अभी। तो पहले तो अपना आंसर देख लेते हैं। इसमें आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो दा लिखा है, ये दा यहाँ पर ओमिट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव कर देते हैं इस दा को। तो करेक्ट सेंटेंस अपना क्या बनेगा? ऑनेस्टी इज़ ए वर्च्यू। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ ए वर्च्यू, तो दा को रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट, ये ऑनेस्टी क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कई केसेस में जो एक्सेप्शंस है वहाँ पर जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे हम कह सकते हैं द ऑनेस्टी ऑफ दैट बॉय इज़ कमेंडेबल। इसका मतलब है कि उस बॉय की जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो सराहनीय है। तो ये क्या है? एक उसका एक गुण दिखा रहा है, उसका एक वैल्यू दिखा रहा है उस बॉय के अंदर की। ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस होता है जो कि नाउन की कोई क्वालिटी को बता रहा हो, तो वहाँ पर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी दा का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल केसेस में, जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में, द ऑनेस्टी इज़ ए वर्च्यू, तो यहाँ पर किसी भी दूसरे नाउन की कोई क्वालिटी के बारे में बात नहीं की गई है, सिंपल एक सेंटेंस है। तो इसमें अपना द रिमूव हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए में इसमें एरर है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। तो देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, स्पेशली द का यूज़ नहीं करते। जैसे कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले भी द का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा जैसे कोई भी मंथ है, ठीक है, मंथ से पहले या कोई भी डे से पहले, जैसे कोई भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया, तो कोई भी डे से पहले हम जनरली द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसी रूल पर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। तो हिंदी, यहाँ पर लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो हिंदी के आगे क्या लगा है? दा, तो इस दा को हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? यहाँ पर एरर है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो हिंदी। सिंपल हिंदी लगाना पड़ेगा, उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। लैंग्वेज हो गया, सब्जेक्ट, मंथ या डेट, तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं उनसे पहले कभी भी हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें बोला गया है ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बोला गया है कि कश्मीर की खूबसूरती की वजह से कश्मीर को क्या बोला जाता है? इंडिया का स्विट्ज़रलैंड। तो जब कभी भी प्लेसेस की या किसी भी चीज़ की कंपैरिजन की जाती है ना, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है किसका? प्लेसेस का। प्लेसेस का कंपैरिजन, कौन कौन सी प्लेसेस? एक कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड का कंपैरिजन हो रहा है, तो कोई भी जगह का कंपैरिजन किया जा सकता है। तो इसमें बोला है ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो जब कभी भी कंपैरिजन किया जा रहा है दो प्लेसेस का, तो जो दूसरी प्लेस है, यानी कि जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, उस प्लेस के आगे हमेशा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर किससे कंपेयर किया जा रहा है कश्मीर का? तो कश्मीर का कंपेयर किया जा रहा है स्विट्ज़रलैंड से, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के आगे क्या आ जाएगा? द आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड से पहले द आ जाएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी में एरर है। इसी तरह का एक और सेंटेंस कुछ इस तरह से भी आप बोल सकते हो, जैसे जैसे हम बोल सकते हैं कि अहमदाबाद
ठीक है, अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो लिखा हुआ है कि अहमदाबाद इज नोन एज, तो मैनचेस्टर लिखा है तो मैनचेस्टर के आगे क्या आ जाएगा, द। ठीक है, तो हमने कंपेयर किया है किससे, मैनचेस्टर को बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद क्या है, मैनचेस्टर है इंडिया का, तो मैनचेस्टर के आगे क्या लग जाएगा, द। ठीक है, तो अहमदाबाद इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये भी उसी रूल पर बेस्ड एक सेंटेंस था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बोला गया है द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड। तो देखिए इसमें क्या है कि जो आपका ये दिया हुआ है ना, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी, तो जब कभी भी आपका सब्जेक्ट के साथ, या आप नाउन कह लीजिए, एक नाउन ये है एक नाउन ये है, तो जब कभी भी आपको हर एक नाउन के साथ अलग अलग आर्टिकल लगाकर दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है। ये वाला रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके अंदर भी पढ़ा जाता है और आर्टिकल के अंदर भी। तो यहाँ पर चेयरमैन के साथ में भी दा लगाया गया है और ट्रस्टी के साथ में भी दा। तो जब सेपरेटली दो नाउन्स के साथ अलग अलग आर्टिकल का यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो दो अलग अलग नाउन्स हैं। ठीक है, यानी कि एक नाउन ये होगी एक नाउन ये, यानी कि दो अलग पर्सन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दो बार दा लगाया गया है। लेकिन आगे चलकर हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिस अप्रोप्रिएटेड द फंड। लेकिन यहाँ पर हमें आगे पढ़कर पता चल रहा है कि किसी एक ही पर्सन की बात की जा रही है। वर्ब भी सिंगुलर लगाई है वॉज, एंड इसके बाद पोस्ट बिकॉज ही हैड, तो यहाँ पर भी ये जो आपका प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर है ही, तो यानी कि ये जो दो बार दा का यूज़ किया गया है, दो बार दा का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक ही पर्सन की बात की जा रही है, यानी कि वही चेयरमैन है और वही ट्रस्टी है। तो सिंपल ऑप्शन नंबर ए में अपना एरर है, यहाँ पर हो जाएगा चेयरमैन एंड द चेयरमैन एंड ट्रस्टी। ठीक है, सो द चेयरमैन एंड ट्रस्टी हो जाएगा, ना कि द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इस तरह का एक रूल है। जब हम उसका चैप्टर करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड तो उसमें भी ये दोबारा रूल आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। तो बड़ा ही सिंपल सा ये तो रूल है, ये देख कर ही कोई भी बता सकता है कि जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स अगर वोवेल के साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि उनका साउंड जो है वो वोवेल वाला आ रहा है, तो उसके आगे हमेशा हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, एन। तो पढ़ के देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये लिखा है आर्स। ठीक है, आर्स, अब यहाँ पर है तो वैसे एच, तो एच के हिसाब से हमें लगाना चाहिए था ए, लेकिन इसका साउंड आ का आता है तो वो क्या है, वोवल की साउंड है, जिसकी वजह से एच, ये जो आर्स लिखा हुआ है आर्स से पहले हम ए का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इसकी जगह क्या आएगा, एन, क्योंकि इसका जो साउंड है आर्स का वो क्या आ रहा है, एक वोवल का साउंड दे रहा है, जिससे कि ये ए आर्स ना होकर क्या हो जाएगा, इन एन आर्स टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी वोवल आता है अपना, ठीक, तो उसकी एक बारी साउंड चेक करनी होती है हमें किसी भी वर्ड की। अगर उसकी जो साउंड है वो वोवल की आ रही है तो वहाँ पर हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। कोई एक जब पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात होती है तो हम दा का यूज़ करते हैं, और कोई भी नॉर्मल एक सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है तो उसके आगे हम ए का यूज़ करते हैं नाउन से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसी तरह से अगर मान लेते हैं जैसे यूनियन लिखा है, तो यूनियन से पहले हम जनरली ए लगाते हैं, हालांकि ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है यू से, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, एक कॉन्सोनेंट की आ रही है या, है ना, तो उसके आगे क्या लगाएंगे, ए, ना कि एन। तो साउंड पर सारा डिपेंड करता है कि कौन सी साउंड हमें यहाँ से पढ़ने पर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ए या एन का यूज़ किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है लिटिल का। ठीक है,
लिटिल, लिटिल को 3 सेंस में यूज़ किया जाता है, अ लिटिल करके, और एक आता है आपका सिंपल लिटिल, या ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। लिटिल जो होता है, लिटिल को बेसिकली, एक सेकेंड, ठीक है, तो देखिए लिटिल होता है एक, फिर होता है अ लिटिल, और एक होता है द लिटिल, ठीक है, द लिटिल। तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, नेग्लिजिबल, जो बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि जिसमें बिल्कुल कमी, एकदम बिल्कुल, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये है ही नहीं, एकदम नेग्लिजिबल। अ लिटिल का मतलब होता है अमाउंट में थोड़ा है लेकिन है, मतलब उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते ना, मतलब अमाउंट में थोड़ा है लेकिन है, कम से कम आप कह सकते हैं कि उसको बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता। वहीं द लिटिल भी वही होता है कि जिसका अमाउंट वैसे तो कम है लेकिन उसको नेग्लिजिबल या बिल्कुल कम नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो अ द लिटिल तो स्पेसिफिक केस में यूज़ किया जाता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, अ लिटिल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, देर वाज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। तो अगर सिंपल लिटिल यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है नेग्लिजिबल, यानी कि बिल्कुल भी मिल्क नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत मिल्क था, है ना, क्वांटिटी में कम था लेकिन था ज़रूर, जिसको क्राइंग सन को दे दिया गया। तो यहाँ पर जो देर वाज लिटिल है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, देर वाज अ लिटिल। अ लिटिल मतलब अमाउंट में थोड़ा लेकिन था ज़रूर वहाँ पर, लिटिल तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो लिटिल के केस में हमेशा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है जो कि यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा जिसमें एरर है। इसी तरह से फ्यू का केस भी बनता है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो उसमें भी वही मतलब होता है, फ्यू का मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, अ फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत, और द फ्यू भी क्या होता है, थोड़ा बहुत, नेग्लिजिबल नहीं हो लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट है उसका, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इस पर और एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लिटिल और फ्यू के कॉन्सेप्ट के ऊपर। देन क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, इसमें बोला गया है ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज़ बेटर। तो जब कभी भी कंपैरिजन किया जाता है दो लोगों में, और वहाँ पर कंपैरिजन डिग्री का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कंपैरिजन या कंपैरेटिव डिग्री कुछ भी बोल लीजिए, कंपैरिजन किया जा रहा है और कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ है वहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री, है ना। कंपैरेटिव डिग्री वही होती है ई आर लगाने के बाद जो डिग्री बन जाती है ना बेसिकली, जैसे यहाँ पर है बेटर। तो जब भी कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ है तो उससे पहले हमेशा क्या लगाते हैं, द, ठीक है। तो द का यूज़ किया जाता है किससे पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा, द। तो यहाँ पर द क्या है, ये रहा अपना, ठीक है। तो इसमें बोला गया ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज़ बेटर। तो शी इज़ बेटर की जगह क्या हो जाएगा, शी इज़ द बेटर, यानी कि ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज़ द बेटर, बेटर से पहले क्या लगा देंगे, द, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा जब भी कंपैरिजन होता है तो क्या आ जाता है, द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो इसमें किस वाले पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी में। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोला गया है थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो देखिए जहाँ कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए लिखा हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, सेवन्थ, इस तरह से, तो इन नंबर्स को बोला जाता है क्या, ऑर्डिनल्स, ठीक है। इन नंबर्स को बोला जाता है ऑर्डिनल्स, और ऑर्डिनल्स के पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, द आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। तो द के बाद ऑर्डिनल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डिनल अगर हम देखें तो कौन सा वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, ये लिखा है थर्ड चैप्टर। तो थर्ड क्या है, एक ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल से पहले क्या आता है, द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर अपना मतलब इसमें एरर कौन से पार्ट में होगा, ऑप्शन नंबर ए में। और करेक्शन क्या हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी कि थर्ड चैप्टर की जगह यहाँ आ जाएगा द थर्ड चैप्टर, है ना, द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, ठीक है, ऑर्डिनल से रिलेटेड। तो इसमें एरर है ऑप्शन नंबर ए में। देन क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, हायर यू गो द लेसर विल द टेम्परेचर। ये इसको पैरेलल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल नियम, पैरेलल रूल भी कहा जाता है इसको।
मतलब क्या है कि एक चीज़ बढ़ने या घटने से दूसरी चीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ सकती है या घट सकती है। तो डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है या इनडायरेक्ट रिलेशन, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हायर यू गो द लेसर विल द टेम्परेचर, यानी कि एक जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा। तो जब कभी भी इस तरह से ये पैरेलल रूल आपको दिख जाए तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है, हायर दिख रहा है और लेसर दिख रहा है, तो इनसे पहले दोनों के पहले जो भी कंपैरेटिव डिग्री है दोनों के पहले दा का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लेसर के पहले तो दा का यूज़ किया गया है लेकिन हायर के पहले दा का यूज़ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में, पार्ट ए में हायर से पहले दा आ जाएगा। तो एरर कौन से वाले पार्ट में, अपने 11th का पार्ट नंबर ए, इसमें लग जाएगा द हायर यू गो द लेसर विल द टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से कई कॉम्बिनेशंस बनते हैं ये पैरेलल रूल के ऊपर कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो द हायर यू गो द लेसर विल द टेम्परेचर, या द हायर द प्राइस द लेसर विल बी द सेल। ठीक है, तो एक के बढ़ने से दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको ही बोलते हैं पैरेलल रूल, और दोनों में कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है माई हाउस इज़ जस्ट बिहाइंड स्कूल। तो देखिए जब कभी भी जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो इनका यूज़ जब इनके ओरिजिनल सेंस में मतलब कि प्राइमरी एम के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, तो इनसे पहले कभी भी हम क्या करते हैं, दा का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब कभी भी जैसे स्कूल, कोई स्कूल जाता है तो पढ़ने के लिए जाता है, तो अगर कोई पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है तो उस सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे, उसमें अपने को कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता। या कॉलेज भी मेनली पढ़ने के लिए जाया जाता है तो उसमें भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। हॉस्पिटल भी अगर कोई दवाई लेने के लिए जा रहा है या किसी भी सेंस में अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए जा रहा है तो हॉस्पिटल के आगे इसमें भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी अलग सेंस में जाया जा रहा है, पढ़ाई के अलावा स्कूल जाया जा रहा है, कुछ चेक करने के लिए, देखने के लिए, हॉस्पिटल जाया जा रहा है किसी को देखने के लिए, तो उसमें हम आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है हमें। ठीक है, या किसी भी अलग सेंस में यूज़ किया जा रहा है जो कि उसका प्राइमरी एम नहीं है, उस सेंस में हम उसके नाउन के आगे हमेशा आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि माई हाउस इज़ जस्ट बिहाइंड स्कूल, तो स्कूल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर स्कूल जाने के लिए सेंस में तो यूज़ नहीं हो रहा है सेंटेंस कि कोई स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, बेसिकली बात की जा रही है कोई हाउस है जो कि स्कूल के पीछे है। तो माई हाउस इज़ जस्ट बिहाइंड स्कूल, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट सी में। क्यों, क्योंकि प्राइमरी एम के लिए यूज़ नहीं हो रहा है स्कूल का यहाँ पर, तो स्कूल से पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, और कोई स्पेसिफिक स्कूल नहीं है, सिंपल स्कूल की बात की जा रही है, तो स्कूल के पहले हम क्या लगा देंगे, ए, तो ए लग जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माई हाउस इज़ जस्ट बिहाइंड अ स्कूल। ठीक है, और अगर कोई पर्टिकुलर स्कूल होता, मान लेते हैं जैसे स्कूल की जगह होता केंद्रीय विद्यालय या फिर डीएसपी दिल्ली पब्लिक स्कूल है ना, डीपीएस जो होता है, तो उसके सेंस में अगर मान लो मैं यहाँ पर कर देता स्कूल की जगह होता अपना क्या, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये हो जाता माई हाउस इज़ जस्ट बिहाइंड द दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब किसी भी स्पेसिफिक कर देते हैं किसी भी चीज़ को तो उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ होगा, और वरना तो सिंपली यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ हो जाएगा। जब कभी भी जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे यहाँ पर है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, या इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जब वो अपने प्राइमरी एम से अलग किसी भी चीज़ के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर यूज़ हो जाता है किसका, आर्टिकल का वहाँ यूज़ करते हैं। और प्राइमरी एम के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलना चाहूँ कि जैसे बोल सकते हैं कि राहुल गोज़ टू हॉस्पिटल, राहुल गोज़ टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन्स। ठीक है, या फॉर टेकिंग मेडिसिन्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हॉस्पिटल का यूज़ बेसिकली उसके प्राइमरी एम के लिए यूज़ किया जा रहा है, हॉस्पिटल है ना, जैसे दवाइयों के लिए या अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए या किसी भी ज़रूरत के लिए हॉस्पिटल जाया जा रहा है, उसका प्राइमरी एम जो है, तो उसी सेंस में हम यहाँ पर मैंने क्या किया, हॉस्पिटल से आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर
कोई और सेंस होता, किसी और चीज़ के लिए हॉस्पिटल जाते, तो वहाँ पर आर्टिकल का ए या द का यूज़ होता अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो एक बार ज़रूर कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में इसको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, सोनू सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे इन द सेप्टेम्बर। तो मैंने अभी अभी बताया था शायद दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कि कभी भी मंथ के आगे हम क्या नहीं लगाते, मंथ के आगे कभी भी द का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सोनू सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे इन द सेप्टेम्बर। तो इन द सेप्टेम्बर नहीं होगा, सिंपल इन सेप्टेम्बर होगा। तो द को यहाँ से रिमूव कर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एरर है। तो सोनू सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे इन सेप्टेम्बर करेक्ट सेंटेंस होगा। सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपना ये। इसमें बोला गया है द थार डेजर्ट इज़ इन द वेस्टर्न इंडिया। तो देखिए थार डेजर्ट तो अपने आप में एक यूनिक है। ठीक है, तो उसके आगे दा लगाए, ये तो ठीक है। आगे देखते हैं, इज़ इन द वेस्टर्न इंडिया। तो जब कभी भी हम वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न, ठीक है, या फिर नॉर्दर्न, इस तरह से इस फॉर्म में अगर हम डायरेक्शन का यूज़ करते हैं तो उसके आगे कभी भी दा का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है एक, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है द थार डेजर्ट इज़ इन द वेस्टर्न इंडिया। तो इसमें एरर कहाँ पर आएगा, वेस्टर्न से पहले दा लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, दा को यहाँ से रिमूव करना होगा। ठीक है, द थार डेजर्ट इज़ इन द वेस्टर्न इंडिया आएगा करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ से दा को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न, सदर्न या नॉर्दर्न या ईस्टर्न के आगे हम जनरली दा का यूज़ नहीं करते। और कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन भी बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं यहीं पर लिखा होता द थार डेजर्ट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि वेस्टर्न के आगे पार्ट ऑफ भी लगा देते तो फिर ये करेक्ट सेंटेंस हो जाता है, यानी कि फिर वेस्टर्न के आगे हम द का यूज़ कर सकते थे। या जैसे द थार डेजर्ट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो द का यूज़ करते वेस्टर्न से पहले, वो ठीक था। लेकिन अगर वेस्टर्न के आगे पार्ट ऑफ नहीं लगाए तो हमें द का यूज़ नहीं करना होता है। लेकिन यहाँ पर पार्ट ऑफ नहीं लगाया गया है, इसलिए द का यूज़ भी नहीं किया जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द थार डेजर्ट इज़ इन वेस्टर्न इंडिया। ओके, सो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।